दुनिया को लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर शांति वार्ता होने जा रही है। ऐसे वक्त में लेबनान पर इजरायल के तूफानी हमलों ने एक और भीषण युद्ध का रास्ता साफ कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान भड़क चुका है और अब अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से सबसे खूनी जंग छिड़ने जा रही है। हॉर्मूज ने तोड़ा सीज फायर, ट्रंप टैक्स से खौफ में ट्रंप। ईरान युद्ध अब सिर्फ ईरान का युद्ध नहीं रहा। इस युद्ध में अब 15 से ज्यादा देश लपेटे में आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान से लेकर लेबनान तक खतर मचा हुआ है और हॉर्मूज से लेकर वॉशिंगटन तक कोहराम शुरू हो चुका है। इधर दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान हॉर्मूज में टोल टैक्स वसूलता है तो इसके नतीजे विनाशक होंगे। हम आपको ईरान युद्ध का वो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हजारों लोगों की मौत और तबाही की आड़ में अपनी अपनी रोटियां सेंकी जा रही है। पाकिस्तान खुद को ईरान युद्ध का ऐसा चौधरी साबित करने की कोशिश कर रहा है जो दिखाना चाहता है कि वही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर मध्यस्थता करवा रहा है। लेकिन खुद अमेरिकी मीडिया के चैनल फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को जो सीज फायर पर वार्ता होने जा रही है उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मध्यस्थ नहीं बल्कि डाकिया की भूमिका में दिखेंगे। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को सीज फायर की सबसे खुफिया मीटिंग से दूर रखा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। कहने का मतलब ये कि इजराइल जिस स्तर पर लेबनान पर तूफानी हमले कर रहा है उसने सीज फायर वार्ता को खटाई में डाल दिया है। अटकलों और बदलते घटनाक्रम के बीच हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली उस संभावित सीज फायर वार्ता से जिसे लेकर अमेरिका बुरी तरह से बिलबिला रहा है। 100% दावा, लेबनान पर हमला, टूट जाएगा सीज फायर। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 14 दिन का सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। हालांकि ईरान का दावा है कि इजराइल ने 8 अप्रैल 2026 को सीज फायर के ऐलान के महज 4 घंटे बाद ही सीज फायर तोड़ दिया था और ईरान पर कम से कम 4 जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस वक्त ईरान के वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या ईरान भी सीज फायर वार्ता को लेकर उतना ही व्याकुल है जितना अमेरिका? क्या ईरान पहले ही तय कर चुका है कि वो दिखावे के लिए ही सीज फायर वार्ता में हिस्सा लेगा? मौजूदा घटनाक्रम और हमलों ने तो ये ही साबित किया कि ईरान तब तक अमेरिका से वार्ता को तैयार नहीं जब तक कि लेबनान पर इजराइल के खूनी हमले बंद नहीं हो जाते, क्योंकि लेबनान पर हो रहे हमलों ने ईरान के हाथ बांध दिए हैं, जबकि इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो लेबनान को सीज फायर का हिस्सा नहीं मानता और वो और ज्यादा हमले लेबनान पर करेगा। जरा देखिए, लेबनान में इजराइल के तूफानी हमलों को देखकर ईरान क्यों भड़क रहा है। सीज फायर के ऐलान के महज कुछ घंटों के भीतर ही इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसे इजरायली मीडिया ने ऑपरेशन इंटरनल डार्कनेस का नाम दिया है। इजरायली वायुसेना के 50 लड़ाकू विमानों ने मात्र 10 मिनट के भीतर पूरे लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी कर दी। इधर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ समझौता लेबनान पर लागू नहीं होता। इजराइल का टारगेट दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाना है। ईरान ने इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया और कहा कि लेबनान पर हमला ईरान पर हमला है। If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So सीज फायर में मध्यस्थ नहीं, डाकिया निकले शहबाज और जनरल मुनीर। फॉक्स न्यूज और दूसरे पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान में 11 अप्रैल 2026 को होने वाली सीज फायर मीटिंग को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं
जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका और ईरान की वार्ता के बीच पाकिस्तान सीधे मध्यस्थ नहीं बल्कि डाकिया की भूमिका में है। यहां तक कि मुख्य वार्ता की टॉप लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को वार्ता से दूर रखा जा सकता है। फॉक्स न्यूज के हालिया कवरेज ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की भूमिका एक सार्थक मध्यस्थ की बजाय केवल एक मेजबान यानी होस्ट तक सीमित है। फॉक्स न्यूज के विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान केवल एक वेन्यू प्रदान कर रहा है। असली बातचीत तो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बैक चैनल जैसे कि ओमान या कतर के जरिए पहले ही तय हो चुकी है। पाकिस्तान का रोल केवल एक डाकिये या फिर पोस्ट बॉक्स जैसा है जो संदेशों को इधर उधर पहुंचा रहा है, लेकिन नीतिगत फैसलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। इजरायली मीडिया भी फॉक्स न्यूज के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहा है कि सीज फायर वार्ता पर असली नियंत्रण अमेरिका के पास है और पाकिस्तान केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए इस वार्ता का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज का मानना है कि जेडी वेंस के लिए ये अग्नि परीक्षा है। 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में वो खुद को मजबूत दिखाने के लिए इस वार्ता से कोई ठोस नतीजा निकालने चाहते हैं। वेंस ने ईरान को चेतावनी भी दी कि यदि वार्ता नाकाम रही तो ट्रंप के पास युद्ध पर वापस लौटने यानी गो बैक टू वॉर के सभी विकल्प खुले हुए हैं। नॉर्थ इसराइल में लगातार हमले हो रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इस एरिया में अटैक हो रहे हैं, जबकि इस्राएली फोर्सेस लगातार लेबनान में जगह जगह पे एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। जिस तरीके से इस्राएली फोर्सेस ने बार बार लेबनान में एयर स्ट्राइक्स की, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हिजबुल्लाह भी लगातार जवाब दे रहा है और इस जवाबी कार्रवाई में यहाँ लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स आ रहे हैं। हथौड़ा बना हॉर्मूज, ईरान के ट्रंप टैक्स से हड़कंप। हॉर्मूज पर ईरान का टोल टैक्स लेना और बहुत कम संख्या में तेल टैंकरों को निकलने देना ट्रंप के लिए नासूर बनता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत फिर से $100 के करीब पहुंचने वाली है। ट्रंप अमेरिका की 15 शर्तों के मुताबिक ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ईरान तुरंत हॉर्मूज को खोले, बारूदी सुरंगें इलाके से हटा दे। ईरान का मानना है कि यह समझौता पूरे क्षेत्र यानी लेबनान पर भी लागू होगा, जबकि अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि यह केवल ईरान अमेरिका के लिए है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला ऑपरेशन इंटरनल डार्कनेस किया है। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों के जवाब में उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागना जारी रखा है, जो ईरान को युद्ध में वापस खींच सकता है। ईरान का हॉर्मुज दुनिया की आर्थिक रग है, जहां जरा सी हलचल वैश्विक मंदी ला सकती है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस यानी टोल मांग रहा है, जिसे अमेरिका वसूली कह रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सख्त लहजे में कहा कि अगर ईरान ने टोल लिया तो युद्ध विराम तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में अभी भी ईरानी समुद्री बारूदी सुरंगें मौजूद है, जो जहाजों के लिए बड़ा खतरा हैं। सीज फायर के बावजूद तेल के जहाज इस रास्ते पर जाने से डर रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें नीचे नहीं आ रही है। जबकि ईरान बार बार एक ही बात कह रहा है कि इजराइल लेबनान पर हमले रोके, लेकिन इजराइल दक्षिणी लेबनान में एक सैन्य बफर जोन बनाना चाहता है, जिसे लेबनान और ईरान अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद कर देगा। अगर जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के बीच लेबनान को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनती या फिर सीज फायर पर मीटिंग नहीं हुई तो सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। कुल मिलाकर अगले 24 घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं और हो सकता है कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हों।